लोग शैलेंद्र सिंह इंदौलिया IPS 2017 बैच 38th रैंक से मिलने जा रहे हैं। संडे का सुहावना दिन है। रोहतक के हाईवे पे NH9 पे हमारी गाड़ी भाग रही है और संडे और मंडे 2 दिन हम लोग राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। झुंझुनू और बालाजी का दर्शन करते हुए वापस लौटना है। अभी कोई ढाबा तलाश रहे हैं जहाँ पे जाकर के हम लोगों को एक अच्छी सी चाय और एक बढ़िया पराठा मिले। और पिछले वीडियो में हमने 5 ढाबा का सर्वे किया था। इस बार भी हम लोग फूड और हाईवे पे जो फूड मिलता है उस पे सर्वे करने वाले हैं और आपको फिर बताएंगे कि सबसे अच्छा टेस्टीएस्ट, सबसे क्लीन और सबसे जो हाइजीनिक फूड है वो कहाँ मिल रहा है। सामने मन्नत ढाबा दिख रहा है। हम लोगों की बाछें खिल गई है। आज कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़िया खाने वाले हैं। बिहार से आ रहे हैं, मूल निवासी वहीं के हैं, लेकिन हमारा IAS का कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। तो आपके हरियाणा में कम से कम 10-20 IAS नहीं हमारा IAS टीचर हैं कोचिंग दिल्ली में। और अभी जा रहे हैं शैलेंद्र सिंह इंदौलिया है चूरू में IPS, उसका इंटरव्यू लेने के लिए। चूरू राजस्थान। हाँ, राजस्थान। ये क्या कहते हैं इसको? कई बोलते हैं इसको। कई बोल रहे हैं। हमारी दादी इसको रखती थी। हाँ, पुराने बुजुर्ग आदमी रखते हैं। हमारे हम लोग भूमिहार ब्राह्मण्स हैं, तो हम लोग बहुत जमीन हुआ करता है बिहार। हाँ, भूमिहार जानते हैं आप? जी भूमिहार सुने हैं? हाँ, भूमिहार तो जानते हैं। तो ये सब दादी वादी रखती थी। हम लोग तो दिल्ली में पले बढ़े तो। हाँ, पुराने बुजुर्ग आदमी तो शौक करते थे बिल्कुल। अब हमारे हरियाणा में ज़्यादा क्रेज है इसको। सबसे ज़्यादा हरियाणा में भाई, और नहीं मिलेगा इतना। राजस्थान में मिलेगा, कुछ एरिया यूपी का उसमें मिलेगा। तो सर ये मन्नत ढाबा में वो मिलेगा जो हरियाणा का जो मक्खन होता है सफ़ेद वाला, मिल जाएगा या अभी मशीन से बना रहे हो? अपने कोई वहाँ जैसे ब्रांच है ना अपने मुरथल हमारा मेन ऑफिस। अभी 5 दिन पहले मुरथल गए थे और वहाँ भी हमने मतलब टेस्ट किया आपका फूड। तो वही सेम मिलेगा यहाँ भी? हमारी कोशिश तो जैसे हमारा ग्रुप है ना, कोशिश यही रहती है कि सेम ही है। कई बार क्या होता है कि कारीगर जो हमारे नीचे काम करने वाले हैं किचन में, इंडियन किचन में, एक दो शेफ के चेंज हो जाता है उस टाइम पे, तो थोड़ा बहुत हो जाता है टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क, नहीं तो फ़र्क नहीं। मक्खन जो होता है बिल्कुल सेम रहेगा। वो सेम है। तो ये मक्खन गाँव का रहता है या फिर बिल्कुल शुद्ध रहता है? एक कष्ट लेते हैं और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि मन्नत ढाबा के मालिक से भी मिल लिए। आपको कम से कम 10 लाख लोग देखेंगे टीवी पे। हमारे पास कैमरा वगैरह सब कुछ है। हाँ। लेकिन अब इससे आईफोन से भी हो जाता है। एक मज़ा लिया जाए। अपने दादी को देखा था बचपन में। हल्का लगाना थोड़ा। हल्का लगाना क्या इसमें नशा है कुछ? ज़्यादा आपने कभी इसका प्रयोग नहीं किया? हाँ। वो दिक्कत कर देगा, खांसी कर देगा। खांसी कर देगा, करेगा थोड़ी देर के लिए। आपने तो लगाया ही नहीं, आया ही नहीं कुछ। अपनी तरफ दिखाओ थोड़ा सा आया। अच्छा, इसका एक नियम है कि आज एक रोटेट भी कर रहा है ये। रोटेट तो करना इसमें क्या अंदर में क्या रहता है? तो सिर्फ आग का धुआं है? ऊपर यहाँ तम्बाकू डलता है इसमें। अच्छा, ऊपर आग होती है, नीचे पानी। पानी से फिल्टर हो गया। इंडियन साइंस है ये तो। ये मतलब सिगरेट के फिल्टर से तो सिगरेट से बेहतर चीज़ है। अच्छा है। ये वाला डालता है तम्बाकू। अच्छा, ये तम्बाकू ये हाथ से, अपने हाथ से तैयार किया हुआ है। ये तम्बाकू हाथ से तैयार होता है? बिल्कुल। ये है टोबैको।
इसमें गुड़ मिलाया जाता है। गुड़ मिलता है, टोबैको और गुड़ का कॉम्बिनेशन है और पानी से फिल्टर होके इसका धुआं निकल रहा है, स्मोक जा रहा है। इंडियन साइंस और इंडियन टेक्नोलॉजी का एक नमूना है ये अपने आप में, जो कि सिगरेट से भी बेहतर, ज़्यादा फिल्टर है वैसे तो ये। और हरियाणा के लोग बहुत बेहतरीन इंसान होते हैं, क्योंकि मेरा स्कूलिंग यहीं से हुआ था ना, और कॉलेज यहीं पढ़ा मैंने, हिंदू कॉलेज में। ठीक। तो हमारे सारे दोस्त यहीं हुआ करते थे, सोनीपत से, करनाल से, रोहतक से। कहीं एक गांव, एक मैना गांव है, मायना यही है ना, तो मैना में हम जाते थे, मेरा दोस्त था वहाँ पे, उसके घर में 5 दिन रहा करते थे। गाँव की लाइफ तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे बड़ा याद आता है वो स्कूल का टाइम। और भाषा ज़्यादा समझ नहीं पाते थे, तो हमारी चाची माता जी थी। ठीक, हमारी थोड़ी ही हरियाणा की खड़ी बोली ही है, खड़ी बोली है नहीं, लेकिन गांव में जो बोली बोलते हैं ना, वो थोड़ी कम समझ में आती है। वो जैसे अब हम यहाँ बैठते हैं, थोड़ा बोली में चेंज हो जाता है। गाँव वाले आपके सामने टोटली गाँव वाले बोलेंगे तो आपको समझ में हरियाणवी हो जाएगी, हरियाणवी हो जाएगी ना। रोहतक की ये लगाओ सबसे ज़्यादा फेमस सी बोली है, लठमार भाषा भी जिसको बोलते हैं, लठमार वाली, तू तड़ाक वाली। सामने वाला बंदा सोचेगा ये गुस्से से बोल रहा है, गुस्से से बोल बिल्कुल। ऐसे मैं आपको ये बोल दूँ, ऐसे सोचता है ये गुस्से में। तू क्या करने आया, तो मतलब आपको तो यूँ लगा मेरी भाषा, मतलब गांव वाले भाषा तो यही है, मतलब बोलने का तरीका मेरा ठीक है, लेकिन आपको ये लगेगा यार आपकी भावना अच्छी है, भावना अच्छी, लेकिन शब्द जो निकलते हैं वो कई बार आपको ये लगेगा यार कमाल का बंदा है यार। सामने वाले पार्टी सोचेगी गुस्से से बोल रहा है, और गुस्सा है नहीं। एक बार फिर से ट्राई करते, इसको अंदर खींचना होगा क्या? अभी नहीं खिंचाई तो नहीं हो रहा है। पंडित तुम ट्राई करोगे? अब नहीं। इनका देखो, ये खींच के दिखाएंगे। पावर चाहिए इसमें। पहले तो बुजुर्ग आदमी ज़्यादा पीते थे, अब ये जो जवान हमारी जो पीढ़ी है, ये तो हुक्का बार बन रहा है दिल्ली में, और सारे जो यंग लड़के हैं स्कूल सब कॉलेजेस के, घर में रखते हैं अपने। हुक्का बार फैशन हो गया है। वो चीज़ वो फ्लेवर वाला होता है, हाँ, वो फ्लेवर change वाला होता है इससे। वो अलग। अब हरियाणा में जो नया क्रेज है, नए बच्चे वो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। जो यंग जनरेशन है ना, एक बार बीच में वो बहुत बहुत मंदा ज़्यादा। हो गया था, ये बहुत मंदा। अब जो नए बच्चे आए ना, वो बहुत ज़्यादा पी रहे, बहुत ज़्यादा। ये फैशन बन गया है हाँ, actually। मुंबई में बहुत सारे लोग ये मेन जो ये गुड़ वगैरह यूज़ करके कर रहे हैं तो काफ़ी। हरियाणा में ड्रग्स तो नहीं आया ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पंजाब में आ गया है। ना, ना, क्या होगा कहीं कहीं यहाँ ये इस बार थोड़ा गया है। ये होता है हमारे साइड जो अच्छा, ये इतना जलाता है, फिर कैसे पी लेते हैं आप? वो आपको लग रहा है ना, आपने पहली बार कभी लिया नहीं, ये सेवन नहीं किया इसका। हम रेगुलर जैसे लेते हैं, स्टार्टिंग में तो जो पूरा गला जल गया लग रहा है। बस वैसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ? थोड़ी देर रहेगा। आप पीते हैं इसको? सिगरेट वगैरह कुछ नहीं लेते आप? नहीं लेते हम, सभी तो ना, अल्कोहल भी नहीं लेते बस इसलिए। तो फिर वही चीज़। आपका शुभ नाम? मेरा सर संदीप हुडा है। हाँ जी। तो हुडा साहब तो पूरा रोहतक में इतना काम किए हैं कि बिल्कुल, मतलब बहुत- ये बहुत दुनिया में चर्चा का विषय था। हरियाणा में ही काम किया सर। हरियाणा में ही काम। बिल्कुल। हरियाणा में तो नहीं, रोहतक में ज़्यादा नहीं काम नहीं, किया। ये एक बात बताऊँ आपने नहीं, ये होम डिस्ट्रिक्ट है, ये लगा हुआ है। थोड़ा तो प्यार तो ज़्यादा। वैसे भी लगा लो, भाई एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो भी हो गया, ये सब अपने आप काम में वो तो होता ही है, पर लेकिन ऑल हरियाणा का काम किया है, ये नहीं है नहीं, कि ये तो थे, बहुत अच्छा प्रगतिवादी नेता रहे। मतलब कभी बैर भावना कोई चीज़ ना, मतलब नहीं, चारों तो तरफ, अभी खट्टर साहब उतना काम नहीं कर रहे बिल्कुल हैं। नहीं है। बिल्कुल नहीं। चारों तरफ काम किया है भाई साहब। क्योंकि रोड भी हम देख रहे हैं, कहीं कहीं टूटा फूटा अब रोड हो रहा है। जो हरियाणा के चारों दिशा थी, चारों दिशाओं में काम किया है। लेकिन करनाल वाले ऐसा नहीं कहते हैं। परसों हम करनाल में थे 5 दिन पहले, अब एक बात बताऊं, तो वो कहते हैं कि हुडा साहब सिर्फ रोहतक में ही सब काम कर गए और हमारे लिए कुछ नहीं किया। रोहतक तो सबसे पिछड़ा हुआ था भाई साहब। हाँ, ये तो था, ये बात है। अभी रेवाड़ी वाले कह रहे हैं, जो अहिरवाड़ है हाँ, आपके यहाँ का, हाँ, वो हाँ। कहते हैं कि हमारे यहाँ खट्टर ने काम किया। वो बात अलग है जी, जो विकास भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, किसान का, सबका, मजदूर का, सबका जो भला उसने किया है, ये सरकार को अब ये देख लो ना, आज भी रोड बंद रखना है। लेकिन हरियाणा जो सेक्स रेशियो यहाँ पे खराब था,
वो सब बहुत सही हो रहा है कि महिलाओं का एजुकेशन और महिलाओं को लेकर के जो चीज़ें थी वो हरियाणा सर में- ये वो बात है ना, आपको पता है ये चीज़ पहले भी होती थी, वो आज मीडिया हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है, आपको ये भी पता है सारी बात है। अब जैसे आज भी रोड जाम है 12 से लेकर 3 बजे तक रोड जाम है, हरियाणा बंद है। हरियाणा बंद है। टाइमिंग है उसकी 12 से 3, क्योंकि किसान ज़्यादा परेशान हो गए हैं। भाई साहब आपको जो कहाँ जाना है फिलहाल? वही चुरू जाना है। हम आप तो लोग। निकल जाओगे हम निकल जाएंगे। 12 बजे के बाद। ठीक है, हम कुछ खा लेते चाय हैं। पानी लिया नहीं आपने? बस बस लेंगे भी जाकर के। जो हुड्डा चलिए। साहब ने काम किया ना भाई साहब, इससे Thank you, पहले sir. किसी ने अच्छा नहीं लगा कोई नहीं किया। सर। मिलकर। इस ऐसा बहुत अच्छा धन्यवाद। अब केशव बताएंगे कि ढाबा का जो मक्खन है उसका टेस्ट कैसा है और कितना ओरिजिनल है। केशव एक्सपर्ट हैं इस मामले में। मक्खन में टेस्ट नहीं है कुछ, सिर्फ क्रीम टाइप का दिख रहा है, टेस्ट के नाम पे ज़ीरो है, ही नहीं है। कुछ नहीं, ओरिजिनल तो कुछ लग ही नहीं रहा है बिल्कुल। एक बार और ट्राई करके देखो। साथ में चटनी भी है, चटनी इसको ट्राई करो। चटनी ज़बरदस्त है, अदरक लहसुन ढंग से किया है। बटर, अमूल बटर भी है। अमूल बटर है जिसका अलग से चार्ज लगेगा। और और ये बटर कई जैसे लोग वहाँ वाला बटर लेने खाने के बाद फिर झगड़ा करने लगते हैं कि बटर का चार्ज क्यों ले रहा है। वहाँ वाइट पर- बटर फ्री आएगा। हाँ, ये वाइट बटर फ्री है, क्योंकि जैसे वहाँ वाले का मन्नत का था कि वैसे ही है। इधर आओ। मुझे तुम टीवी में देखे हो या सिनेमा में? नहीं आ रहा सर, कहीं देखो है। देखे हो? ये याद आ रहा है कि देखे हो? टीवी में या सिनेमा में बस याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, देखे हैं सर, आप देखे हो? वहीं से देख रहे थे आप, वहीं से हमको देख रहे हो तुम? जब आप हमारे पास वहाँ बैठे थे हम सेठ जी के पास, तभी से देख रहे हैं आप, याद नहीं आ रहा। अभी जाने के पहले हम बताएंगे कि किस फिल्म में हम आए थे। ठीक है, वो फिल्म देखना जरूर। 2 पराठा दे दिया, ले लिया जाए। हमने डिमांड तो एक ही किया था, लेकिन भाई मक्खन कैसा भी हो हम तो खाएंगे। पराठा पराठे टेस्ट का करके बताते हैं। गरम बहुत है, लेकिन हरियाणा में आज स्ट्राइक भी है फार्मर्स का, तो हम लोग को चूरू निकलना है, जल्दी जल्दी खाना होगा। पराठा तो बहुत अच्छा है, स्टफिंग बहुत अच्छा है, क्रिस्प बहुत है, और जो जायका आ रहा है ना ओवरऑल धनिया का और मिर्च का, ये सब बहुत बहुत शानदार है। आप आ सकते हो, क्लीननेस भी है और सब कुछ अच्छा है यहाँ। चाय का टेस्ट देखते हैं कैसा है। ख़ास नहीं, मिल्क बेस्ड है और शुगर बहुत हाई है, कुछ ख़ास नहीं। बस पराठा अच्छा था, मक्खन बीच बीच का, चाय। अभी हम लोग फौजी ढाबा पे आए हैं, यहाँ का भी टेस्ट आपको बताएंगे। महिलाओं की नंबर 1 सुनिक एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर में लाएं। एक आलू पराठा, आलू प्याज और एक चाय का चाय का, और मक्खन मिलेगा ना? मक्खन साथ में मिलेगा, कौन सा, वाइट वाला? वाइट बटर और चटनी के साथ में। ठीक है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि ये वीडियो वही लोग पसंद कर सकते हैं जिनको ज़िंदगी जीने में इंटरेस्ट हो और जिनका पैशन हो हाईवे पे ड्राइव करना, जाना, फूड टेस्ट करना। ये वीडियो सबके लिए नहीं होता है और
मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं हाईवेज़ पे और इस तरह से ट्रैवल करने में, जो हमारे दोस्त नहीं होते हैं, हमारे सोसाइटी समाज से नहीं होते हैं। न उनका हमारे लिए कोई जाति धर्म है, न कोई प्रांत है। हर जगह उनसे मिलना और उनसे प्रेम लेना, उनका स्नेह लेना, उनसे बात करना, उनके राजनीतिक मुद्दों को समझना, देश के प्रति भावना को समझना, ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत मनोरंजन करता है और ज्ञान भी बढ़ाता है इंसान का। इंसान के जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हमने दुनिया कितनी देखी, आप धरती पे क्यों आए हो? सिर्फ खाने के लिए, टीवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो आपके अंदर में भी कोई ना कोई पैशन ज़रूर होना चाहिए। अगर ट्रैवल का नहीं है तो किसी और तरह का पैशन होना चाहिए। फूड का नहीं है तो जिम का होना चाहिए। हेल्थ का अगर नहीं है तो सिनेमा का होना चाहिए, स्पोर्ट्स का होना चाहिए। जब तक कोई हॉबी नहीं डेवलप करोगे, और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में हॉबी पर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए। जो आपका रियल हॉबी हो वही आप भरोगे ना। इसलिए कोई ना कोई हॉबी आप ही डेवलप करो, खूब पढ़ो और ज़िंदगी को जीने का खूब कोशिश करो। फौजी ढाबा भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत नाम सुना है इसका। और फौजी ढाबे में भीड़ बहुत कम है अभी तो। सुबह का ये 7, साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। हम लोग तो बहुत पहले निकल गए थे दिल्ली से। जो मक्खन रोहतक NH9 पर ढाबों में मिल रहा है, वो करनाल हाईवे, चंडीगढ़ हाईवे वाले ढाबों से बेहतर है। मुझे लगता है कि आसपास में ये हरियाणा का एक पैशन है, किला है, ये हरियाणा का कोर है ये। तो यहाँ पर आसपास के गांव देहात से कुछ बेहतर क्वालिटी का मक्खन लाया जा रहा है। इसमें वेजिटेबल ऑयल का यूज़ नहीं लग रहा है मुझे। आप देखो कि 2 प्रकार का चटनी और पराठा भी काफ़ी क्रिस्प है। टेस्ट करके आपको हम बताते हैं। पराठे में स्टफिंग तो एज़ यूजुअल है, इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाई गई है, तो इससे कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये दही और धनिया की चटनी है। इसमें जैगरी का भी प्रयोग किया गया है, यानी चटनी खट्टी मीठी लग रही है मुझे। ये जो दूसरी चटनी है, दिखाओ, ये चटनी टमाटर की है। टमाटर और प्याज को पीस करके लहसुन के साथ चटनी बनाई गई है, बहुत टेस्टी है। सुपर क्वालिटी चटनी, अच्छा क्वालिटी है यहाँ के मक्खन का भी। और पराठा में स्टफिंग भी मन्नत से बेहतर है, टेस्ट वाइज से बेहतर है, प्रेजेंटेशन, क्लीननेस सब अच्छा है यहाँ पे। तो आप अगर रोहतक हाईवे पे आओगे तो मेरे अनुसार तो ये फौजी ढाबा थोड़ा बेहतर दिख रहा है बाकी ढाबों से। कानपुर से हमारे सहयोगी केशव पांडे आपको चाय के ऊपर विशेष टिप्पणी देंगे। चाय यहाँ का ज़्यादा अच्छा है उसके कंपेयर। चाय यहाँ का बेहतर है, पत्ती थोड़ी ठीक ठाक है, मीठी भी कम है, अच्छी पकी हुई चाय, अच्छी पकी हुई चाय, सब बैलेंस्ड है इसमें। शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग ग्रामीण रोड में घुस चुके हैं। देखना है क्या होगा। राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर ये गांव है जहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा है। और कॉटन का प्लांट बहुत कम लोगों ने देखा होगा, विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में तो लोग शायद जानते भी नहीं होंगे कॉटन कैसा होता है। ये कॉटन का प्लांट है
और ये कॉटन का फल है जो कि बारिश के कारण ख़राब हो चुका है। और भाई ये देखो, ये इस तरह का कॉटन होता है। बारिश के कारण कॉटन का फसल लगभग बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट निकलेगा ही। ये देखो, कॉटन का फल होता है ये। फ्रूट्स दिखाओ। यही बाद में जैसे ये ओपन हो रहा है, ये कॉटन का ये ओपन हो रहा है, ये ओपन होकर के और इसी के अंदर से कॉटन निकलेगा। यानी जिस गद्दे पे आप लेटे हुए हो उसी के खेत में हम लोग खड़े हैं और ये अद्भुत नज़ारा है। राजस्थान हरियाणा के रोड्स काफ़ी डेवलप्ड, गरीबी इधर दिख रही है, कहीं कहीं पे सैंड ड्यून्स भी दिख रहा है। ज्योग्राफी का एक बहुत ही सुंदरतम उदाहरण यहाँ मिल रहा है हम लोगों को। और इस रास्ते से गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो दूसरी तरफ से हम लोग निकल करके गांव जाएंगे और झुंझुनू और चूरू दोनों में ही स्टे करना है। राजस्थान का एक शानदार दृश्य। ये सामने जो टीलानुमा संरचना दिख रहा है, ये सैंड ड्यून्स है यहाँ का ही है। यहाँ लोकल लैंग्वेज में लोग इसे धाया या धोरो कहीं कहीं कहते हैं। जैसलमेर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में इसको धोरा कहते हैं। कि इस तरह का धोरा फॉर्मेशंस बहुत मिलता है राजस्थान के अंतर्गत। और ये चारों तरफ, चूँकि अब यहाँ थोड़ी वर्षा होती है 25 से 40 के बीच में, तो आपको कहीं कहीं ग्रीनरी भी दिखता है इस एरिया में। हम लोग चूरू प्रवेश कर चुके हैं और चूरू राजस्थान का वन ऑफ द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग को ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। ये जो हरियाली आप देख रहे हो ना, ये तो सिर्फ बारिश के सीज़न के कारण थोड़ा हरियाली है। और रोडवेज़ बहुत अच्छा बना हुआ है। हालांकि हरियाणा तक तो रोडवेज़ 2 वे था और इतना डेवलप नहीं था, लेकिन राजस्थान के अंदर में फिर ये एक तरह का ये एक्सप्रेसवे जैसा कुछ अच्छा रोड कंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो ड्राइविंग ऑन दिस हाईवेज इज़ ऑल्सो डिलाइटफुल, मज़ा आ रहा है। हालांकि रास्ते में 2-3 ट्रक एक्सीडेंट्स दिखे और केशव पांडे ड्राइविंग सीट पे, मैं आराम फरमाता हुआ। और देखो, इस तरह की संरचना होती है। एक्चुअली ये पहले का सैंड ड्यून्स है सब, फिर बारिश में पानी के अपरदन से ये सब बना है। चारों तरफ अनड्यूलेटिंग सरफेस, जो एक सेमी डेजर्ट का यहाँ पे। और ये सारा जो भी है ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स बिल्कुल दिख रहा है। ज़ीरोफाइटिक इसलिए कहा मैंने मरुद्भिद कि हर प्लांट का अपना अलग संरचना स्ट्रक्चर दिख रहा है। वो पास जाने पे ही पता चलेगा कि क्या है। वैसे खेजड़ी है, ये खेजड़ी चारों तरफ जो वृक्षनुमा है, ये सब खेजड़ी दिख रहा है। और कैक्टी वैरायटी का बहुत सारा प्लांट है। कहीं कहीं बाजरा का फील्ड शायद मिल रहा है, वो दूर दिख रहा है। फेंसिंग किया हुआ भूमि और ये स्टेपी ग्रासेस जो कि बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है, और सूखा घास, बालू का जमाव, अद्भुत नज़ारा है ये सब बिल्कुल। अभी सामने में एक और बड़ा सा सैंड ड्यून नज़र आ रहा है। ये सारा विंड ब्लोन, जो पवन के जमाव से बना हुआ सब फीचर्स है, लैंडस्केप है, वो दृश्य है। अब ये देखो, ये कैसा बना हुआ है। केशव जी कहीं एक्सीडेंट न करते हैं। आपको ड्राइविंग सीट पे ही ध्यान देना है। हम लोग, एक हट बना हुआ है सैंड ड्यून के ऊपर में, इसमें रहने में कितना मज़ा आएगा। रोड बहुत इम्प्रेसिव है राजस्थान में, बहुत डेवलपमेंट हुआ इस स्टेट में। स्कूल डेज़ में भी हम इधर ट्रैवल किए हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे इस तरह का रोड या ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था। राजस्थान
का 90% भाग तो मुझे लगता है कि वो सेमी डेजर्ट ही है। वो 10 to 20% भाग में ही डेजर्ट फॉर्मेशंस है, बाकी सब सेमी डेजर्ट एरिया है ये।